जब आप जिम्मेदारी संभाले थे उस टाइम पे गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कोई सिचुएशन आया है कि यहाँ के लोग यहाँ पे ना सुलझा के डायरेक्टली चले गए हो थोड़ा ऊपर में, तब सरपंच होने के बाद कहीं ऐसा मुद्दा आया हो जहाँ आप गए हो फैसला कर रहे हो, और कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आपको लगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, फैसला लेने में ना थोड़ी मुश्किल हो रही है, कभी आया ऐसा? जैसे कभी कभी पंचायत जब होती है तो लगभग पंचगण बहुत लोग रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुश्किलें सामने आती हैं। वैसे पक्ष विपक्ष जो है कभी कभी मानने से इनकार कर देता है। तभी जो है से हम लोगों को थोड़ा सा मन में जो है से खटास होने लगता है कि कहाँ से हमको चूक हुई है, जो ये आदमी ये इसको सही फैसला नहीं मिल पाया। अच्छा सर, आप जब छोटे थे आपने कभी सोचा था कि मैं अपने ही गांव का पंचायत समिति बनूंगा बड़ा होकर? आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बना सकें। ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, वो भी हमारे गांव के पंचायत समिति के साथ में, जिनको आप सरपंच जी के नाम से जानते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की हैं, वो डायरेक्टली आप वीडियो में ही देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंजॉय द शो। नमस्ते। तो गाइज आज हमारे साथ में है हमारे गांव के सरपंच जी। आज हम इनसे जानेंगे बहुत सारे इंसाइटफुल और बेहतर बातें। सबसे पहले कंफर्टेबल है ना सर आप? सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। मेरा नाम सुरेश राम हुआ, पंचायत समिति सदस्य बलसंगरा। ये लाइन में कैसे आए? पहले से सामाजिक सेवा हमको बहुत रुझान रहा था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं पंचायत समिति के चुनाव लड़े और समाज को सेवा दे। यही मेरा भावना था। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात सर मेरे दिमाग में पहले आया था, वो इसमें नहीं है कि आपका स्टार्टिंग में मतलब पंचायत समिति बनने से पहले और अभी में कुछ डिफरेंसेस आई हैं आपके लाइफ में? अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। उस जिस तरह से पहले मैं समाज सेवा में अग्रसर रहता था, उस आज भी वही समाज सेवा में ही अग्रसर हूँ। अच्छा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आपके लाइफ में जैसे आप पहले 5 बजे उठते थे, लेकिन अभी के टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए। अभी तो 3 बजे मेरा ये जो है से नींद जो है से मेरा खुल जाता है। उसके बाद दिनचर्या जो है से मेरा सुबह का जो है ये करने के बाद फिर अपना जो है से पंचायत भवन आने का प्रयास करता हूँ और जो भी जनता की समस्याएं हैं वो सुनने का प्रयास करता हूँ और संभवतः जनता की जो भी समस्या है सॉल्व करने का काम करता हूँ। यही मेरा दिनचर्या। तो सर जब आप जिम्मेदारी संभाले थे तो उस टाइम पे गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जिस समय चुनाव जीत के आए उस समय गांव की समस्याएं थोड़ा मोड़ा तो समस्याएं तो होता ही हैं, लेकिन वैसा समस्या नहीं था गांव में। थोड़ा मोड़ा जो भी था हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते गए और अभी तो देखिए आपको भी देखने को मिला होगा। आपको पंचायत में जो है मेरा पंचायत बलसंगरा में अभी सुचारू ढंग से सभी जनता लोग रह रहे हैं। किसी तरह से वाद विवाद नहीं होता है। अगर वाद विवाद करते हैं तो हम लोग पंचायत में ही सुलझाने का काम करते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन आया है कि यहाँ के लोग यहाँ पे ना सुलझा के डायरेक्टली चले गए हो थोड़ा ऊपर में तक? हाँ, कुछ तो वैसे लोग हैं जो पंचायत में मामला को नहीं सुलझाना चाहते, वो थाना की ओर बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हैं लेकिन थाना से जो ऐसे हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है वहाँ भी लोग जाते हैं, तो थाना के जो बड़ा वो है वो पंचायत भेजते हैं कि आप लोग जाइए पंचायत में जाइए और पंचायत में पंचायत करा के तो मामला को सॉर्ट आउट करके हमको एक लिखित सुनानामा हम लोग को दिया जाए। मतलब देखा जाए तो जो आदमी यहाँ नहीं करवा के जाते हैं थाना, वो भी फिर यहीं आते हैं। जी।
मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव की बातें गांव में ही रहे तो बेस्ट, बेस्ट है। और वहीं सुलझ जाए तो सबसे अच्छा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ पंचायत को जनता के सहयोग से जरूर। विकास करने का काम करता है। जैसे आज के डेट में देखे होंगे कि बहुत सारी, जैसे मान लिया जाए पीसीसी हो गया, जल नल हो गया, आपका ये नाली हो गया, तो करीब करीब बलसागरा में मुखिया जी और मेरा सहयोग से हर जगह आपको काम जो है से सही मिलेगा। ये सही बात है। बलसगरा में अभी तक देखा जाए तो हर तरह से सही है, बहुत अच्छा डेवलप है, सब कुछ ठीक है। अच्छा सर, सरपंच होने के बाद समिति को सरपंच ही बोलते हैं ना, पंचायत समिति सदस्य, तो कहीं ऐसा मुद्दा आया हो जहां आप गए हो, फैसला कर रहे हो, और कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आपको लगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, फैसला लेने में ना थोड़ी मुश्किल हो रही है, कभी आया ऐसा? जैसे कभी कभी पंचायत जब होती है तो लगभग पंचगण बहुत लोग रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन मुश्किल को समाधान करने के लिए हम लोग 7 का एक बनाते हैं टीम। 7 हो गया, चाहे 9 हो गया, चाहे 11 हो गया, ऐसे करके टीम बना के हम लोग अलग से उन लोग को भेजते हैं, और वो टीम जो आके पंचायत को सुनाता है वही सर्वमान्य होता है। तो इस तरह से जो है से हम लोग को, या मेरा खास करके उस समय ये बोझ जो होता है वो हल्का होता है। कोई ऐसा हुआ कभी जैसे कि गए हैं और किसी के पक्ष में बोलना है, या फिर लग रहा है कि यार ये समझने को रेडी ही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ? वैसे तो बहुत पंच होता है, बहुत पंच में गए हैं। हाँ। जो जैसे पक्ष विपक्ष कुछ बातें पहले बोल देंगे कि हम मानेंगे, कुछ बातें लास्ट में पंचायती जब अंतिम छोर जब जाता है तो वैसे पक्ष विपक्ष जो है कभी कभी मानने से इनकार कर देता है। तभी जो है से हम लोगों को थोड़ा सा मन में जो है से खटास होने लगता है कि कहाँ से हमको चूक हुई है, जो ये आदमी ये इसको सही फैसला नहीं मिल पाया। तो हम लोग गहन विचार करते हैं, उसके बाद समझकर उसको समझाते हैं, लगता है उसको, हमको लगता है समझ ही जाते हैं, उनको समझ जाते हैं। बलसगरा के जो लोग हैं, जो गाँव वासी हैं, आपको कैसे लगता है? बलसगरा के जितने भी ग्रामीण जनता है सब अच्छा है, सब अच्छा है? सब अच्छा है, बहुत प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे। बहुत प्यारे। अच्छा सर, आप जब छोटे थे आपने कभी सोचा था कि मैं अपने ही गांव का पंचायत समिति बनूंगा बड़ा होकर? ऐसा मेरा कोई वैसा सपना नहीं था, लेकिन जनता का सहयोग से आज पंचायत समिति सदस्य हूँ। आपको लगता है कि कोई अभी जो बच्चा देख रहा है, या फिर जो अभी यंग जनरेशन में 20-22 साल हो रहे हैं, वो भी आगे जाके बन सकता है? बिल्कुल। क्या राय देना चाहेंगे सर? ये जो है देखिए, ये बाबा साहेब का जो संविधान जो बनाया हुआ है, ये संविधान में 18 वर्ष से ऊपर आप पंचायत समिति बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, जिला परिषद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति तक बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। दूसरी बात, मैं नौजवान जो शिक्षित नौजवान जो लड़के लोग हैं, वो लोग से मैं कहना चाहता हूँ, ये इधर नहीं देखे, हम तो डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि वो शिक्षा को ध्यान दें। और शिक्षा एक बहुत बड़ा मूल्य धन है, अमूल्य धन है कि पढ़ाई लिखाई करके आप नौकरी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, शिक्षक बने। हम तो यही संदेश देना चाहता हूँ नौजवान शिक्षक नौजवान से। तो मतलब वो इस लाइन में नहीं है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जो उधर नहीं जाने सकते हैं, जैसे पढ़ाई का क्षेत्र में जब जाने के बाद कभी कभी आर्थिक व्यवस्था जो है से घर का नहीं हो पाने के कारण पढ़ाई जो है से
बीच में रुक जाता है। उस परिस्थिति में आप अगर सरकार का सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो आप जनता की सेवा दे सकते हैं। उस परिस्थिति में आप इस लाइन में आ सकते हैं। इस लाइन में आ सकते हैं। ये सही था, मतलब करेक्ट है। आपके हिसाब से एक आइडियल गांव, जो कि सबसे बेस्ट गांव कैसा लगना चाहिए हमारा गांव? क्या क्या इसमें सुविधा हो जाए तो लगे कि हाँ भाई बेस्ट? देखिए, इसमें ये किसान मजदूर उस विद्यालय के बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन जाए। स्टेडियम टाइप से? स्टेडियम बन जाए वो। ये आपका ये बलसगरा जो बाजार खंड है, इसमें जो है से पूरे फाइबर ब्लॉक और हाई मार्क्स लाइट लग जाए। अरे वाह। उसके बाद ये बगल में नदी जो है उसको बांध के एगो बड़ा सा चेक डैम बनाया जाए। आगे जो एक इनोरवा जो है यहाँ पर एगो डोभा है, उसको जैसे लिफ्ट इरिगेशन से खेतों खेतों तक पानी जाए। ये मेरा बलसगरा का ये बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग बताया। यहाँ जो इनोरवा है ना, अगर वो सही हो जाता है और पूरा खेत में पानी जाता है तो हमें बारिश का इंतजार भी ना करके, जो 4 महीना 5 महीना खाली रहता है ना पूरा गांव जी, उसमें भी काम हो सकता है, खेती की जा सकती है। ये बहुत अच्छा है। गांव को, जितने भी गांव के लोग हैं, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए आपके पास में कितना सारा चैलेंजेस आते हैं? बिल्कुल नहीं। चैलेंज नाम का चीज़ ही नहीं है। अच्छा। रही सवाल जनता के बीच में जितना अच्छा से आप व्यवहार रखिएगा, जनता उतना ही आपको बीच में रखेगा। अच्छा। और जहाँ पर जनता के बीच में आप व्यवहार सही नहीं रखिएगा तो जनता आपको। अच्छा, आपके कुछ ऐसा पर्सनल अनुभव है जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करता है? अनुभव जो आप बता सकते हैं, गांव को सेवा देने के लिए जो आता है अंदर से, वो क्या है? अंदर से सेवा देने के मामला में देखिए, कहने का मतलब है सेवा, जनता का जो भी समस्या है उसको समाधान कीजिए, वही सेवा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम समाधान हो जाए, उसी को सेवा कहते हैं। तो अंदर से आती है मोटिवेशन कि भाई ये हमको अब इंटरेस्टेड लग रहा है, चलो करते हैं। अंदर से कहाँ से आता है? बिल्कुल, हमको तो लगता है जब आदमी ने लोग नहीं जब नहीं बुलाता है तो हमको लगता है वहाँ जाना चाहिए और हम चले जाते हैं। आप कभी ऐसा में गए हैं जहाँ इनवाइट नहीं किया? हाँ, चले जाते हैं। हमको वो भाव बहुत हमको आकर्षित करता है कि हम वहाँ पर जाएं और हमको जाने से वहाँ कुछ बात बन सकता है, हम चले जाते हैं। चल जाते हैं। देख लो भाई, डेडिकेशन देखो, मस्त। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में हमेशा आता है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि एक मुखिया और सरपंच जी के बीच में क्या अंतर है? देखिए, अभी हमको लगता है हजारीबाग जिला में जितने भी मुखिया पंचायत समिति हैं, दोनों का कार्यशैली अलग अलग है। वही जानना है। मुखिया का कार्यशैली ये है कि डेवलपमेंट के लिए जो है सो मुखिया, गांव का विकास के लिए मुखिया। दूसरी बात है कि पंचायत के जो भी समस्या है, जैसे लड़ाई झगड़ा, जिससे अशांति होता है, वहाँ जो है से शांति बनाए रखने के लिए पंचायत समिति सदस्य, मतलब गांव के डेवलपमेंट के लिए मुखिया जी, और फिर जो भी वहाँ की लीड होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे पंचायत समिति सदस्य। तो उसमें आप लोग दोनों जाते हैं या फिर? बिल्कुल, हम लोग जो है से अभी देखिएगा पूरे हजारीबाग जिला के अंतर्गत में मुखिया लोग रहेंगे पश्चिम साइड, पंचायत समिति रहेंगे पूरब साइड। कहीं मुखिया पंचायत समिति में कहीं नहीं बना। अभी मान लीजिए चलिए डाली ब्लॉक में देखिए, डाली प्रखंड में लगभग हम लोग 16 पंचायत समिति हैं और 14 मुखिया हैं, जिसमें कि करीब करीब हमको लगता है 13 पंचायत में जो भी पंचायत समिति और मुखिया का अच्छा से वार्तालाप नहीं होता है। लेकिन ओनली फॉर बलसगरा ऐसा पंचायत है कि मुखिया और पंचायत समिति सदस्य एक ही रूम में बैठते हैं और एक ही मोटरसाइकिल में कहीं भी जाना पड़ता है, एक ही मोटरसाइकिल में जाके हर समस्या का निदान करने का
संभव प्रयास करते हैं। मतलब बलसगड़ा का बॉन्डिंग अच्छा है। जी। वाह, लाइक कर देंगे। अच्छा, आपको गांव की अभी से पुरानी परंपरा कौन सी सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि ये बना रहना चाहिए? देखिए, परंपरा ये एक संस्कृति है। हाँ वही। जैसे अभी संस्कृति में चला जाए तो सरहुल पर्व जो गाँव देती में पूजा होता है, वो बहुत बड़ा अहम पूजा है। दूसरी बात है कि मंडप पर्व जो हम लोग करते हैं, मंडप त्यौहार जो करते हैं, वो उसको बचाए रखने के लिए हम लोग को संभव प्रयास करना चाहिए। दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा को बचा कर रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से मान लिया जाए बहुत ऐसे ऐसे त्यौहार हैं, उसको संस्कृति है, अपना पहचान है झारखंड का, उसको बचाए रखने के लिए जरूरी है। आप कर्मा पूजा के बारे में क्या कहें? कर्मा पूजा एक बहुत बड़ा एक ब्रिटिश शासन के लिए अहम पूजा होता है। उसमें एक क्या होता है कि बच्ची लोग ससुराल जब चली जाती है तो मैके आने का बहुत बड़ा ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए कर्मा पूजा ही बहुत ये झारखंड का जो ऐसे संस्कृति पर ये त्यौहार है, इसे बनाए रखना चाहिए। बनाए रखना चाहिए। आपको अपने ज़माने में, आप जब बचपन में थे, आपको अपने गांव में सबसे बेस्ट क्या लगता था? बेस्ट क्या लगता था बचपन में? हाँ। बचपन में बेस्ट हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। उसके बाद ये कंचा जो गट्टा है उसको खेलते थे। जैसे बालिक हुए फुटबॉल हम लोग खेलना चालू किए, और फुटबॉल छोड़ के अब जो है अपना घर गृहस्थी में लग गए। सबसे इम्पोर्टेंट अभी लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि हमारे गांव की लड़कियों को ऐसी कौन सी स्किल या फिर कौशल सिखाना चाहिए जो कि बेस्ट है, आगे उनका काम आ सकता है, ताकि वो अपने पैर में खड़ी हो सके। कुछ अलग जैसे पहले हम बोल चुके हैं, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी। शिक्षा आप अध्ययन करेंगे तो कभी आपको अब हर संभव कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह चाहे बच्चा हो चाहे बच्चियां हो, सभी के लिए बराबर शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि कौशल विकास के विषय में बोलिएगा तो अभी बहुत सारे बच्चियां ट्रेनिंग कर रही है। अभी इसका JCLPL के माध्यम से अभी कौशल विकास में जाके बहुत तरह का ट्रेनिंग कर रही है। कोई पार्लर का ट्रेनिंग कर रही है, कोई ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग कर रही है, कोई सिलाई का ट्रेनिंग कर रही है, कोई बच्ची ऐसा है कि ये मशरूम बनाने का ट्रेनिंग कर रही है। तो इस तरह से सरकार का जो भी योजनाएं आती है उस पर खरा उतरने काम करती हैं। अभी देखिएगा, अभी बहुत अच्छा जो बच्ची जो पढ़ लिख के जो यहाँ से मायके गई है, अति मायके से ससुराल गई है, उस बच्ची लोग को देखिएगा कहीं आंगनबाड़ी में चली गई है। शिक्षा अच्छा है इसलिए आंगनबाड़ी में चले सेविका बनी है, कहीं सहायिका बनी है, कहीं रसोईया जाकर बनी है, कहीं पारा टीचर बन गई है, कहीं जो BEd की थी या टीचर ट्रेनिंग की थी वो शिक्षिका बन गई है। तो आपके पास हासिल करने का वो सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको संभव है। इसलिए हम सभी बच्चियों को या बच्चे को कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षित बनो, उसके बाद आप आगे भविष्य के लिए सोचो। आजकल के बच्चे लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई ठीक है, लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में जब मोबाइल आ गया है तो सबका कहना है कि अरे यार पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। आप बताइए सर, जब आप छोटे थे उस टाइम पे, आज से लगभग 8-10 साल पहले ही जाते हैं, उस टाइम पे कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पढ़ाई करना और अभी कितना आसान है पढ़ाई करना, क्या बताते हैं? देखिए, पहले हम लोग को पीरियड में ये था कि गार्जियन लोग नहीं बोल पाते थे, बच्चा लोगों को नहीं बोलते थे कि जाओ तुम पढ़ने के लिए। हम लोग तो अपने सोच के जाते थे हम लोग को पढ़ना। आज के डेट में गार्जियन इतना एक्टिव हो गया बच्चा लोग को पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन आजकल का बच्चा लोग जो है से पढ़ने से इनकार करता है। अभी ज़्यादा देखिएगा कि आपको एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए बच्चा लोग को। अभी कहीं बच्चा लोग को ये क्या बोलते हैं, ये मोटरसाइकिल चाहिए, हॉर्नेट्स मोटरसाइकिल चाहिए। कहीं जाएगा चौक चौराहा में ज़्यादा स्पीड करके भाग जाता है हनाते हुए। इसलिए हम कहेंगे वो बच्चा लोग को, उस गार्जियन लोग को कि
आपका चैनल के माध्यम से कि हॉर्लिक्स मोटरसाइकिल ले दीजिए, लेकिन उसको चलाने के लिए थोड़ा कम कीजिए। और उनके शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में अगर शिक्षा उसके पास रहेगा तो हॉर्लिक्स मोटरसाइकिल में नहीं चढ़ेगा। जो शिक्षित बच्चा है वो हॉर्लिक्स मोटरसाइकिल नहीं लेगा, मेरा गारंटी है। जो शिक्षित रहेगा? जो शिक्षित रहेगा। गांव का हेल्थ केयर में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? जैसे कि पिछले बार बात किए थे मुखिया जी के साथ में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सामने में हॉस्पिटल भी ओपन हो रहा है और फिर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी। तो लोग बहुत ऐसे इनसे अनजान हैं, इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे, सहयोग नहीं ले पा रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जानकारी के अभाव के कारण जो है से ग्रामीण लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं सभी ग्रामीण जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है बलसगरा में आपके लिए सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कहने का मतलब है कि आप शुगर जांच के लिए आपका किट वहाँ है, उसके बाद मलेरिया के लिए जांच का सुविधा है, टाइफाइड के लिए जांच का सुविधा है, प्रसव के लिए वहाँ सुविधा है। कहने का मतलब छोटा मोटा जो भी बीमारी है उसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र बलसगरा में सारा सुविधा आपके लिए है। उसके बाद यहाँ से जब नहीं हो पाता है तो जिला को रेफर किया जाता है। तो कहने का मतलब स्वास्थ्य संबंधी सारे सुविधा है, केवल आपको जानकारी रखनी चाहिए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। लगभग सभी लोग को जानकारी है, लेकिन कभी कभी लोग थोड़ा ये चाहते हैं कि सरकारी का काम जो है सो थोड़ा सुस्त होता है, इसलिए जनता लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। यही कारण सर, अब आ गया है AI का ज़माना। कुछ भी काम बहुत स्पीड हो रहा है। आप कहना चाहते हैं ना इसके बारे में? जैसे कि अब टाइम आ गया स्मार्टफोन का। अब स्मार्टफोन से हम लोग कोई भी काम जो आज से 10 साल 20 साल पहले जो भी काम करते थे, वो काम करने में लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और अभी स्मार्टफोन होने के कारण कोई भी काम चुटकी में हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अभी घंटों का मिनटों में हो जा रहा है, एकदम हो जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी जो है आपको डेवलप किया है और ये नेटवर्क जो है वो डेवलप किया है। अभी देखिए, अभी फ़ोन के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से अभी आपको, पहले हम लोग क्या करते थे, कहीं भी सूचना देना था तो चिट्ठी लिखते थे, या नहीं तो फिर हम लोग को गाड़ी में, भाड़ा गाड़ी में बैठ के हम लोग को जाना पड़ता था तभी सूचना हम लोग दे पाते थे। अभी ऐसा टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया है कि घर बैठे सभी सूचना आप दे दीजिए। दूसरी बात है कि आपको पैसा पेमेंट भी छोड़ना है तो फ़ोन के माध्यम से छूट जाता है। तो ये अभी का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप किया है, अच्छी बात है। ये हर तरीके से बहुत बढ़िया है, बच्चे इनसे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आप बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे सर? मोबाइल, लोग का कहना है, कुछ लोग को बात कभी कभी सुनते हैं कि मोबाइल ख़राब चीज़ है, लेकिन हम कहते हैं मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको उपयोग करने का जरिया अलग अलग आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये अच्छा चीज़ है, और आप पढ़ाई से अब दूसरा चीज़ करना चाहते हैं तो वहाँ खराब चीज़ है। इसलिए हम चाहते हैं मोबाइल को अच्छा उपयोग में लाइए ताकि आपका भविष्य सुधरे। आजकल के लोग तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी है। अच्छा सर, आपको पता है हमारे गांव के कुछ बच्चे जो है सो जो ग्राउंड जाते हैं पढ़ने, और मेरे दिमाग में लिटरली अभी आया, वो है सो गांव से काफ़ी दूर दूर जाके आउट ऑफ स्टेट और स्टेट लेवल में कबड्डी खेल रहे हैं। आपको पता है? पता है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी देखते, देखिए वो हमारे गांव का नाम ऊंचा करते हैं। अभी बलसगरा के जो बच्चे लोग हैं अभी जो ऐसे स्टेट लेवल पर पहुंच गए हैं, कबड्डी खिला, स्टेट का कैप्टन है हमारा गाँव का। तो अच्छा डेवलप किया है खेल के माध्यम से, और हम चाहते हैं वो लोग बढ़िया से खेलें और इस झारखंड
राज्य का नाम रोशन करे और उसके साथ हमारा जिला का नाम रोशन करे, उसके बाद मेरा प्रखंड का नाम रोशन करे, उसके बाद मेरा पंचायत का नाम रोशन करे। हम तो यही चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना बाप माई का ही लोग नाम रोशन करे। हाँ, आपके हिसाब से एक सिंपल आदमी गांव के लिए क्या योगदान दे सकता है, कैसे बदल सकता है गाँव? एक सिंपल आदमी, देखिए एक सिंपल आदमी गांव को कैसे बदल सकता है। आप सुने कहावत, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता है। लेकिन आपको जनता के साथ जुड़ना होगा, तभी आप जनता कोई भी काम को आगे ले जा सकते हैं। वही अप्रोच करना नहीं आ रहा। हाँ, देखिए संगत जो होता है ना, कभी कभी नहीं बोलते हैं संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। इसलिए अच्छा संगत में आप जाओगे तो अच्छा विचार मिलेगा, गलत संगत में जाओगे तो गलत विचार मिलेगा। इसलिए अच्छा संगत में जाओ, विकास अपने आप दिखाई देगा। अच्छा सर, आप 3 चीज़ ऐसा बताइए ना जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग जैसे बच्चों को आप बताना चाहोगे कि ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है आपके अनुभव से, और 3 चीज़ें ऐसी जो कि बच्चों को आप कभी नहीं सिखाना चाहेंगे, क्या हो सकता है? एक एक भी बता दीजिए। 3 चीज़ बच्चों को सीखना चाहिए। हाँ, जो आप सिखाना चाहेंगे कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, और 3 चीज़ें ऐसे कि ये चीज़ें कभी मत करना, गलतियाँ मत करना, ऐसे। सबसे पहले सिखाना यही चाहते हैं कि सबसे पहले जो गलत काम है उसको नहीं करना है। वही बच्चों को नहीं पता है क्या गलत है। जैसे बहकावे वाला बात नहीं करना है। बात यही है कि कहीं मैंने झूठ नहीं बोलना है, नीचा नहीं दिखाना है, नीचा किसी को नहीं दिखाना है, रेगिंग नहीं करना है। तो यही तो है। तो वही बात बोले, जो संगत से नहीं बोले, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। अब अच्छा संगत में साथ रहिए, सो आप सीखते जाइएगा। अब उन्हें लग रहा है कि यार मेरा लाइक यहाँ पे संगति वैसे नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? संगति बनाना होता है, संगति अपने आप नहीं होता है। अपने आप नहीं होता है, संगति आपको बनाना होगा अपने से। वही बच्चे लोग चले जाते हैं हजारीबाग कोचिंग के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे लोग रहते हैं कि अच्छा से पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि केवल वो घूमने के ख्याल से हजारीबाग में रहता है। तो वैसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पिताजी बहुत सहनशीलता से, बहुत मेहनत करके आपको वहाँ भेजा है पढ़ने के लिए। एकदम बहुत मेहनत। आप उसको अच्छा यूटिलाइज कीजिए, अच्छा काम वहाँ पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप अच्छा रिजल्ट दीजिए। तो सर, आप अभी के जितने भी लोग देख रहे हैं उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, हम क्या राय दे सकते हैं? बच्चे लोग देख रहे हैं, चाहे नौजवान लोग देख रहे हैं, चाहे बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि कभी भी आप एक दूसरे को नीचा नहीं दिखावें। कभी कभी कोई गरीब लोग हैं उसको आप मदद कीजिए। हम यही कहना चाहते हैं वो कि कोई जानकार जिसके पास जानकारी कम है उसको आप जानकारी देने का काम कीजिए, यही कहना चाहता हूँ मैं। अलग इस अच्छी बात को रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड आंदोलनकारी के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। आज झारखंड अलग राज्य हुए लगभग करीब बहुत दिन हो चुका है, 25 साल। 25 साल के दरमियान में झारखंड आंदोलनकारियों को अभी तक झारखंड सरकार उसको मुआवजा के रूप में कुछ देने का काम नहीं किया। अगर दिया भी तो जो जेल में जो गए हुए हैं उनको दिया गया। दूसरी मेरा कहना है कि आप जब जेल जो गया उसको आप मान रहे हैं कि झारखंड आंदोलनकारी है, तो जितना विधायक जो चुनाव लड़े, हम कहना चाहता हूं कि जो जेल गया है वही लोग विधायक लड़े, तभी ये झारखंड का सपना साकार होगा। अभी देखने ये है कि अभी जो कुछ लड़ाइयाँ चल रही है झारखंड आंदोलनकारियों का बीच में और सरकार के बीच में, लगभग हमको लगता है कि मैंने 20-25 साल से चल ही रहा है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई पहल नहीं किया।
मेरा ये कहना है, सरकार से ये कहना है कि जितने भी झारखंड अलग राज्य में जो भी आदमी कोई डुगडुगिया बजा रहा था, कोई साथ में रह रहा था, कोई खाना बना रहा था, उन लोग को भी झारखंड आंदोलनकारियों को नाम में चिन्हित करें और उसको भी दर्जा देने का काम करें। हम यही मांग करते हैं झारखंड सरकार को। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए। आपको कैसा महसूस हुआ सर हमारे चैनल में? बहुत अच्छा महसूस हुआ, और आपका चैनल के माध्यम से जो लोग नहीं जान रहे थे कि बलसागर पंचायत समिति सदस्य हैं, तो लोग तो जान चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बलसागर पंचायत समिति सदस्य सुरेश राम जी से अभी हम लोग ये मोबाइल के माध्यम से उनको देख रहे हैं। सर आप हमको क्या राय देना चाहेंगे? हम तो यही राय देना चाहता हूँ कि जगह जगह तक पहुँच के, और आप चैनल चला रहे हैं, यूट्यूबर है आप अच्छा से आप यूट्यूबर के काम कीजिए और आपका चैनल जो है से अच्छा विकास करे, मेरा यही सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ये एपिसोड पूरा देखने के लिए। अब आपको 3 काम करना है। नंबर 1, अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही वैल्यूएबल और बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। एंड नंबर 2, अभी कमेंट करके बताओ कि आपको इस एपिसोड से क्या सीखने को मिला, और अगला ऐसा कौन सा गेस्ट है जिनको आप चाहते हो कि हम उनको यहाँ बुलाएं और उनके साथ में और इंसाइटफुल और बेहतर बातें करें, ताकि आप बेहतर इंसान बन सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय।